जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस की जो तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं प्रीवियस प्रश्नों की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें कुछ सरल भी होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं। बाकी के आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दे सके एग्ज़ाम से पहले। तो मैं चाहूँगा कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन। डेली मैं वीडियो डालता हूँ। अगर आप मैथ रीजनिंग के भी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट प्रश्न के साथ। आपको बताना है कि किस वर्ष में भारत एक गणतंत्र बना है। तो 1956, 1950, 1952, 1947। अगर स्वतंत्र की बात आ जाए तब तो आपका क्या हो जाएगा 1947। अगर गणतंत्र की बात आ जाए तो 1950 में है। ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग किसके द्वारा अधिग्रत है? 3/4 मतलब समझ रहे हैं, लगभग लगभग 70 से लेके 75% भाग। वायु, रेत, जल, बर्फ। तो याद रखियो किससे घिरा है? जल से घिरा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य, समाज कल्याण, ड्रामा, फिल्म। तो याद रखियो, सदा याद रखियो। अभी कुछ समय पहले रजनीकांत साहब को मिला है, तो याद रखियो ये आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म फेयर पुरस्कार से। फिल्मों का सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया का। पगारा बांध कहाँ स्थित है? मुरैना, सोलापुर, उज्जैन, बालाघाट। तो याद रखियो जब पगारा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते कभी कभार ये घुमाने वाले, तो मुरैना आंसर लगाना है मेरे प्यारे सभी बच्चों को। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 24 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर। तो याद रखियो कब हो जाएगा? 14 सितंबर आपका आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, इलाहाबाद, मदुरई, मुंबई। तो याद रखियो, आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की है। पूछ लेते हैं। ठीक है। और आपको गांधीनगर कहाँ की है? भाई गुजरात की है, याद रखियो। ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। विंग्स ऑफ फायर किस या किन की आत्मकथा है? के नटवर सिंह की, एल के आडवाणी साहब की, सचिन तेंदुलकर की या एपीजे अब्दुल कलाम साहब की? तो याद रखियो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम को किस दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली? 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005, 15 जुलाई 2005। तो याद रखियो क्या हो जाएगा? 15 जून 2005 से आरटीआई का मतलब यह है कि आप जो अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट है, आप सरकार को आरटीआई लगाइए, उसको वहाँ से आपको सही सही जानकारी दी जाती है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखियो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो लाल बहादुर शास्त्री साहब। इनकी ताशकंद में डेथ हो गई थी। बात क्लियर है? किसी को कहते हैं कि इन्होंने चीन से जब युद्ध हुआ भारत का, उसमें भारत की हार हुई, तो इन्होंने इनसे क्या ज़बरदस्ती करके साइन करवा लिए गए, तो इनको धक्का लग गया, या अलग अलग बातें चलती हैं जो भी। ठीक है, बात क्लियर है। अगला प्रश्न है 10वां, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रपुरी, महेंद्रगिरी। तो ये तुम्हारा सतीश धवन केंद्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, श्रीहरिकोटा में है, याद रखियो। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 11वां।
मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। देवास, उज्जैन, छिंदवाड़ा, शाजापुर। तो याद रखियो कहाँ है, देवास में है। याद रखना देवास में ही तुम्हारी पेपर मिल भी है। बात क्लियर है। अगर उज्जैन की बात करी जाए, यहाँ मलखम्ब एकेडमी है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय है, खेल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महानदी का मुख्य भाग किस राज्य में? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो याद रखियो मुख्यता तो जो छत्तीसगढ़ में, बाकी के उड़ीसा में भी है थोड़ा बहुत। चल अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जेसी बोस, सीवी रमन। पहले तो इनको मिला नहीं है, बात क्लियर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, बात क्लियर है। और मेरे हिसाब से मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, अगर ये डेट सही है तो कमेंट में बता दीजिए। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत एवं बात करी जाए बांग्लादेश, दोनों देशों का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। बात क्लियर है, ये पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला ग्रेवाल, प्रतिमा देवी पाटिल। बात क्लियर है, तो याद रखियो पाटिल साहब हो जाएगी, ये आपकी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अगला है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जूही समुद्र तट, दांडी समुद्र तट, पुरी। तो याद रखियो मरीना समुद्र तट। पूछ लेते हैं ऐसा भी प्रश्न। बैजूनाथ मिश्रा, यानी इनके दो नाम है, या बैजू बाबरा भी आ जाता है, एक संगीतक थे। टप्पा, ख्याल, ध्रुपद, गजल। तो याद रखियो ये ध्रुपद के थे। अगला प्रश्न है कि 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? ये आपको बताना है। संबलपुर, पुरी, कटक, भुवनेश्वर। तो क्या आंसर तुम्हारा हो जाएगा? तो याद रखियो पहले क्या था? कटक। कटक में क्या है? हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और मेरे हिसाब से विश्व का है। याद रखियो। इस समय भुवनेश्वर है वहाँ की राजधानी। ठीक है, बात क्लियर है। ये भी वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, क्योंकि खुद की उनकी बीजू जनता दल पार्टी है। चले, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये बताओ। समय, अर्जुन, साक्षात, भीम। तो सबसे पहले भीम ऐप चालू किया गया था, जिसमें जो अपन आजकल पेटीएम को ज़्यादा जानते हैं लोग, और इन सभी को ज़्यादा जानते हैं, फ़ोन पे को। ठीक है। माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सागर, होशंगाबाद, सीधी, शिवपुरी। तो याद रखियो माधव, तो भैया सीधी सी बात है, इन्होंने ग्वालियर और तुम्हारा शिवपुरी पर ज़्यादा इनका वो रहा है, तो शिवपुरी होगा, ग्वालियर तो है नहीं है। और होशंगाबाद में बोरी बेरी, याद रखियो बोरी बोरी अभ्यारण्य है। इससे याद कैसे रखेंगे? क्योंकि होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है, तो भैया किस में भरेंगे? बोरी में भरेंगे। बात क्लियर है। चले, अगला प्रश्न है 20वां है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल साहब, शिवाजी राव, कैलाशनाथ काटजू साहब, द्वारका प्रसाद मिश्र साहब। तो क्या हो जाएगा? रविशंकर शुक्ल। एक समय द्वारका प्रसाद को मध्य प्रदेश का चाणक्य कहा जाता था। बात क्लियर है। बाकी की इनकी कभी कहानी सुनाने को मौका मिलेगा कि क्यों कहा जाता था, फिर इनका नाम कैसे मिट्टी में मिला दिया राजमाता साहब ने, तो वो भी कभी जीवन में मिला तो मैं बताऊंगा। ठीक है। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अर्जुन देव, अंगद देव, गोविंद सिंह, अमरदास। तो याद रखियो अमरदास साहब थे। ठीक है। इन गुरुओं ने भी हमारे देश के साथ बहुत संघर्ष किया है स्वतंत्रता के लिए, धर्म बचाने के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 17 मई और 10 दिसंबर, 5 जून। तो याद रखियो 1 मई को, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ऐसे ऐसे आपके लगभग मैं डेली याद करवा दे रहा हूँ। और आई थिंक, चले अगला प्रश्न है, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बिदसा, उज्जैन, मांडू, खजुराहो। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, आई थिंक उज्जैन होना चाहिए। कहाँ? माफ़ करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिदसा हो जाएगा। ठीक है।
उज्जैन में भी है किसी की, वो मुझे याद नहीं आ रहा नाम, मैं घूम के आया हूँ, नाम नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गई है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? 1950, 1952, 1951, 1953। तो याद रखियो किसमें, 1951 में। बात क्लियर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। अगला है, भारत के किस प्रदेश में कैन वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, आपका राजस्थान। कैन वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताना है कि ये किस प्रदेश में है, तो याद रखियो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। गोवा में सलीम करके है, याद रखियो कौन सा, सलीम करके है। ठीक है, राजस्थान में आपके तुम्हारा हो जाएगा रणथंभौर हो जाएगा। ठीक है, चले, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैथ रीजनिंग के क्या आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।